बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज अल्कीन्स, और ये टॉपिक हम 10th क्लास के लिए डिलीवर कर रहे हैं। ऑलिफिन्स मीन ऑयल फॉर्मिंग। अल्कीन्स आर कॉल्ड ऑलिफिन्स ऑयल फॉर्मिंग। क्यों? बिकॉज जो अल्कीन्स के लोअर मेंबर हैं, ध्यान से बोलिए, अल्केन्स नहीं कहना, प्रोनाउंसिएशन बड़ी वाज़ेह करनी। अल्कीन्स के जो लोअर मेंबर है लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, जब ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं लाइक F2, Cl2, Br2, I2, मैं इन दो को पर्टिकुलरली मेंशन करूंगा क्योंकि ये तो बहुत बहुत तेज रिएक्ट करता है और ये बहुत बहुत स्लो रिएक्ट करता है। तो रीजन किधर पड़ता है? जब अल्कीन्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑयली लेयर। दैट्स व्हाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ऑलिफिन्स। अल्कीन्स का पहला पॉइंट जो हमें मिला वो क्या है कि दे आर ऑलिफिन्स। दूसरी जिनका मैं यहाँ पे वन सेकंड सेपरेट करके लिख देता हूँ। नंबर 1, दीज आर ऑलिफिन्स ऑयल फॉर्मिंग। नंबर 2, इनका जनरल फार्मूला CnH2n है। इसका भी एक कोड लगेगा। इसका भी आसान तरीन तरीका क्या है कि अल्कीन्स को कैसे क्विकली लिखा जाए, कि अल्कीन के 10 मॉलिक्यूल्स को याद करना है। तो मैं एक बात पहले बताऊं, अल्कीन की पहचान क्या है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। ये जो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ यहाँ पे एच लगता है। अच्छा, कार्बन, इस लाइन को अगर आप बोले तो कुछ समझ आ जाएगी। अल्कीन की पहचान क्या है कि कार्बन कार्बन के दरमियान, तो मैंने 2 बार कार्बन बोला है, एक कार्बन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड बनाने, जैसे ब्रिज ब्रिज 2 किनारों में होता है ना, एक किनारे पे ब्रिज नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन के दरमियान होता है। इसी तरह एक कार्बन के साथ अल्कीन नहीं होता। जो मीथेन होता है ना, मीथेन, वो अल्केन होता है। अल्कीन में मीथीन नहीं होगा क्योंकि मीथीन में एक कार्बन आता है। तो अल्कीन में कम अज कम 2 कार्बन चाहिए होते हैं, और ये तो सीधा सीधा 2 का टेबल है। CnH2n, C2H4, इथीन। अच्छा, C2H4 को कैसे बनाना है देख लें। C2 है, 2 कार्बन लिखे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखे C, इन दोनों में ना सबसे पहले डबल बॉन्ड बना दो, बन गया। और हम हमेशा से कहते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। हाथ रखिएगा तो कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं हमें? 2 बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। सेम चीज यहाँ पे करें, 2 बॉन्ड है, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। ये सारों में आपने बनाना है। मैं 10 नाम पूरे करने लगूँ। 1 to 10 लिख लें, ये 1 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी बात। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक लिख लिया। H4 था, फॉर्मूला में पड़ गया ना। हम +2 करते जाओ। H6 प्लस, बस 2 का टेबल लगाओ आगे। 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, खत्म हो। इन सारों की पहचान क्या है? इनके नाम के एंड पे क्या आएगा? इन, लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डीथीन। कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं C6H12 को चेक करें। तरीका कार क्या है इसका? 6 कार्बन आप लगाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब में इनको जोड़ दो। जोड़ गए, कहीं एक जगह पे आप डबल बॉन्ड बना दें। मैं इस जगह पे, चलें ये मैंने बना दिया। क्लियर? आप 1 बाय 1 हाइड्रोजन पूरे, इसका एक बॉन्ड नजर आ रहा है, टोटल 4 करने तो 3 एच हो जाएंगे। इसके कितने बॉन्ड है? एक इधर और एक इधर, 2 हो गए, 2 एच हो जाएंगे। इसके एक इधर है, 2 उधर है, 3, चौथा यहाँ पे आ जाएगा। 1, 2, 3, चौथा यहाँ पे आ जाएगा। इसके कितने? 1 और 1, 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसका 1 और 3। अब गिन लें क्या ये पूरे? लेट मी चेक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दिस इज C6H, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड बने, अनसैचुरेटेड कहते हैं। ये कौन सा रिएक्शन देंगे? ये एडिशन रिएक्शन देंगे। ये अनसैचुरेटेड है, ये वीक बॉन्ड होता है, स्टेबल नहीं बनता अनस्टेबल होता है। वही लोअर नंबर इनकी गैसेज हैं, हायर लिक्विड और सॉलिड हैं। तो ये हमारे पास जनरली कुछ बातें हमने जो अल्कीन्स के बारे में लिखी हैं। ये ऑलिफिन्स हैं, अनसैचुरेटेड हैं, जनरल फार्मूला नाम के एंड पे ई, एडिशन रिएक्शन, वीक बॉन्ड। और यहाँ पे इनकी प्रेजेंस चेक करने के लिए आपके पास, अगर आपने इनके 2 प्रेजेंस टेस्ट हैं, कम से कम 2 बता रहा हूँ, जिनके 2 प्रेजेंस टेस्ट हैं। नंबर 1, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। नंबर 2, बायर्स टेस्ट। ये क्या होते हैं? तो ये हमारे पास इनकी प्रिपरेशन। पहली हेडिंग क्या है? अच्छा, हेडिंग तो लिख ली, बात ये कर रहा था, लेफ्ट साइड पे जो कुछ लिखा होता है ये प्रोसेस होता है, रटा नहीं लगाना। और ये जो राइट साइड ऑफ के बाद लिखा होगा ये मॉलिक्यूल होता है। आपने ये मॉलिक्यूल लेना है, कौन सा? अल्कोहल का,
और ये प्रोसेस कर देना, क्या कर देना, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है, वाटर को रिमूव करवा देना। तो आए, हाँ दूसरी बात, अल्कोहल्स जितने भी लिखे जो भी लिखे उसमें कार्बन 2 रखने हैं, बिकॉज जो फिर आगे बनेगा ना उसमें भी कार्बन 2 होंगे। अच्छा अल्कोहल बड़ा आसान तरीका, ये 2 कार्बन मैंने लिख लिए, एक कार्बन के साथ आप यहां OH लगा दें, एक कार्बन के साथ OH लगा दें, बाकी H पूरे कर दें। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जिस कार्बन के साथ ये वाला डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज अल्फा कार्बन, और जो अगला कार्बन है जो अल्फा के साथ जुड़ा है वो कौन है, बीटा कार्बन। दिस इज अल्कोहल। मैं इसको जगह चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे H लिख दें, यहाँ पे OH। तो ये आपके पास क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गया। अब प्रोसेस क्या करना है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं वो क्या होते हैं, H2 SO4 H3 PO4 P2 O5, ये जो चीजें हैं ना ये वाटर को ना रिमूव करवा देती होती है। दे आर कॉल्ड डिलिक्विसेंट, वाटर को जज्ब कर, नमी वाले हैं, नमी कश, नमकश हैं, नमी को खींचने वाले हैं। दीज आर कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाम से ही जाहिर है कि क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन। हम इसमें से क्या चूज करते हैं, H2SO4। अच्छा बड़ा आसान काम, रटा नहीं लगाते, H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप मुझे बताइए सेंटर पे कौन लिखा, किसको लिखा गया, S को। ये देखो S लिखो, O कितने हैं सामने, 4, नो वरी, 1 2 3 4, डन हो गया। अच्छा इसके साथ मैं एक H लिख रहा हूं, इसके साथ एक H लिख रहा हूं, हुआ क्या, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो गए, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड हो गए। तो फिर यहाँ भी डबल लाइन लगाता हूँ, यहाँ भी डबल लाइन लगाता हूँ, दोनों के 2 2 बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। आगे बढ़ते हैं जी, बहुत आसान काम। अब ये डिहाइड्रेशन कैसे होती है ऑब्जर्व कीजिएगा, ये वाला H, ये वाला OH दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा, H2O। और इस दौरान जो टेम्परेचर रखना है वो कितना रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस, एवेपोरेट हो जाए, हीट रिमूवल। ओके HOH क्या बन गया, H2O। आप मुझे बताओ कि बाकी क्या चीज रह गई है, इकट्ठा करके लिख दो। यहाँ पे इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, CH3 CH3 किसके साथ बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2, ये बॉन्ड यहां से हट के बन गया किसके साथ, O के साथ। यहाँ पे कौन आ जाएगा, O के साथ बॉन्ड बन गया। अब देखो O के साथ कौन है, S के साथ आगे कितने हुए, 1 2 3, और फिर आगे कौन है, H। ये देखो ये पहले वाला O मैंने इससे पीछे लिखा, दिस इज HSO4। तो ये आपके पास सारा प्रोडक्ट आ गया। अब इस प्रोडक्ट को, ये प्लस का साइन है, 2 चीजें बनी, वाटर रिमूव हो गया, दिस इज रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन डन हो गई। अच्छा अब इसको नीचे लिखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, और बाकी बेशक ऐसे ही लिखते। तो क्या हुआ, अल्फा कार्बन से OH चला गया। अब ये सारा मॉलिक्यूल जब आप इसे हीट करेंगे, वो 100 का टेम्परेचर देंगे, ये वाला टेम्परेचर होगा, तो क्या होगा, दूसरे मॉलिक्यूल से, सॉरी दूसरे कार्बन से H इनके साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक H है, एक ये वाला H, क्या हो जाएगा, H2, ये और ये मिल गए, SO3 एंड O क्या हो जाएगा, H2SO4। ये वंस अगेन बाहर आ गया, H2SO4 तो वापस आ गया। बाकी क्या बच गया, तवज्जो करें, C के साथ 2H, C के साथ 2H। ओके आई हैव टू ड्रॉ हियर, मैं यहाँ पे लाइन लगा दूं ताकि मिक्स हो, प्लस C के साथ 2H लगाने हैं और इस C के साथ भी 2H लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इस कार्बन में 1 2 3 बॉन्ड, इसके भी 1 2 3, और यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ इथीन ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। हमारे पास डिहाइड्रेटिंग H2SO4 यूज हुआ, पहले स्टेप में उसने वाटर निकाला, यानी कि अल्फा से उसने क्या निकाल दिया, OH। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, बीटा से क्या निकाल दिया, H, वाटर रिमूव हो गया। दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम सेकंड
अब हम सेकंड प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। वंस अगेन, ऑफ के बाद जो कुछ आता है ये कौन होता है? मॉलिक्यूल। और जो ऑफ से पहले होता है ये कौन होता है? प्रोसेस। डी जिसके साथ भी लग गया ना, ये रिमूवल के कॉन्सेप्ट में आएगा कि डी हाइड्रोजन रिमूव करवाना है और डी हेलोजिनेशन, दो चीजें रिमूव करवानी है। कहां से? अल्काइल हैलाइड। बहुत आसान काम। देखें, दो कार्बन लिखें, एक के साथ Cl लगा दें, बाकी हाइड्रोजन के पूरे कार्बन। इथाइल क्लोराइड, ये अल्फा कार्बन। फर्क क्या था? अल्कोहल में यहाँ पे OH था, अल्काइल हैलाइड में यहाँ पे Cl है। वन। नंबर टू, यूज क्या करने हैं? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सी? अल्कोहलिक यूज करनी है। बड़ा आसान काम, बहुत आसान। देखिए जरा, के यहां से क्या निकाल लेगा? Cl, यहां से हैलोजन रिमूव हो गया, OH क्या करेगा? दूसरे कार्बन से H निकाल देगा। तो इस कार्बन का देखे ना क्या डैमेज हो रहा है। यहां से एक हैलोजन जा रहा है और दूसरा कौन जा रहा है? हाइड्रोजन। तो यही तो ऊपर कहा जा रहा है, डी हाइड्रोजन निकाल दो, डी हैलोजिनेशन, हैलोजन निकाल दो। दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन। पूरे का पूरा मॉलिक्यूल निकल रहा है। और HCl निकल गए। HCl कैसे निकले? Cl किसके साथ मिल गया? K के साथ। दिस विल बी KCl। HOH के साथ मिल गया, क्या बन जाएगा? H2O। बाकी मुझे बताइए क्या रहेगा? C के साथ 2H, C के साथ 2H। बिल्कुल, हम इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे, 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड यहाँ डबल कर देंगे। दिस इज द सेकंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH। आपके पास क्या होता है? अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? इथीन में। मैं इसकी हेडिंग यहाँ पे लिखूं, दिस इज conversion of alkyl halide into alkene। पहले वाला क्या था? डिहाइड्रेशन, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू अल्कीन।